दोस्तों, हम अक्सर करप्शन की बात करते हैं। सोसाइटी में क्या करप्शन है, सिस्टम में क्या करप्शन है, पॉलिटिक्स में करप्शन है, नेपोटिज्म की बात करते हैं। लेकिन कई बार हम अपनी ज़िंदगी में नहीं झाँकते हैं और ये नहीं देखते हैं कि पर्सनल लेवल पे हम किन-किन करप्शंस में मुलविस होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो भी करप्शन को पैदा करती है। ऐसी एक ऑब्ज़र्वेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक ज़माने तक आईटी इंडस्ट्री में काम करता रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ और मेरा इत्तेफ़ाक हुआ श्रीलंका जाने का। श्रीलंका में मैं 6 महीने के करीब था और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट में था। मैं वहाँ अपने बहुत सारे कलीग्स के साथ था, सब इंडिया से ही आए थे। ज़्यादातर दिल्ली, हरियाणा के लोग थे, नॉर्थ इंडिया। और एक ख़ास बात थी उनमें, वो ये थी कि जब काम ख़त्म हो जाता था, तो हम लोग कैब बुक करके अपने होटल में जाते थे और जो भी टीम के जूनियर लोग हुआ करते थे, जैसे मैं जूनियर था, हमारे काफ़ी सीनियर लोग सब थे वहाँ पे। तो उनमें से बहुत सारे लोग कैब बुक करते थे, जो उनके सीनियर्स कहते थे चलो कैब बुक कर लो एंड देन विल गो। होता ये था कि हम लोग कैब बुक करते थे और कैब जब बुक किया जाता था तो कैब वाला प्रॉम्प्टली आ जाता था। लेकिन जो हमारे टीममेट्स थे, जो वो क्या करते थे कि कैब आने के बाद उसको इंतज़ार करवा रहे हैं, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा। और मेरा मिज़ाज ऐसा है कि मुझे किसी को अपने लिए इंतज़ार करवाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं थोड़ा-सा अनरिस्ट हो जाता था और थोड़ा प्रोटेस्ट करता था कि हमें जब हम जा रहे हैं तभी हम बुक करें, हम खुद इंतज़ार कर लें 10-15 मिनट, हम ये कैब वाले को क्यों इंतज़ार करवाना चाहते हैं। कई लोगों का ये रिस्पॉन्स होता था कि अरे वो कैब वाला है, उसका काम है, वो इंतज़ार करेगा, है ना? तो उसको इतना सीरियस लेने की क्या ज़रूरत है। फिर हुआ ये कि काफ़ी दिनों बाद जब 2-3 महीना हम लोगों ने वहाँ पे काम किया, तो ऐसा होने लगा कि जब हम कैब वाले को फ़ोन करते थे, तो कई बार वो देर से आने लगा, काफ़ी देर से आने लगा। तो एक कैब वाले से मैंने पूछा कि भाई अब आप लोग देर से क्यों आते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप भी जो भी लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये लोग इन लोग की आदत है कि ये बुलाते हैं तो हम लोग को बहुत इंतज़ार करवाते हैं, उसका हमें कुछ पैसा तो मिलता नहीं है। तो या तो हम ड्रॉप कर देते हैं अगर हमें कोई दूसरा मिलता है कस्टमर, या फिर हम देर से ही आते हैं। तो देखिए हमने अपनी एक हरकत से कैसे एक करप्शन को जन्म दे दिया, है ना? और फिर हम इसका ज़िम्मेदार उस कैब वाले के ऊपर गुस्सा कर सकते हैं कि हाँ भाई, आप देर से क्यों आ रहे हैं? इसका रूट कॉज़ ये है कि हम लोगों की इज़्ज़त नहीं करते हैं। लोगों की इज़्ज़त आप कैसे करते हैं? लोगों की इज़्ज़त आप जो है बहुत सारे तरीके से करते हैं। एक तो ये है कि किसी के टाइम की अहमियत को समझना, वो भी उसको इज़्ज़त देना है। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहा स समझा जाता है कि कोई अगर कैब ड्राइवर है, तो वो एक छोटे दर्जे का काम कर रहा है। तो उसका काम है कि वो आपका इंतज़ार करेगा, वो आपके सामान को कार में रखेगा, या वो आपसे जो है झुक के बात करेगा। क्योंकि आपने प्रोफ़ेशन को जो है एक स्टेटस सिंबल बना दिया है और इससे हमने करप्शन को पैदा किया, और वो करप्शन जो है रिपल इफ़ेक्ट उसका होता है और एक उसकी एक जो जो लोग ये करप्शन कर रहे होते हैं उसकी एक इमेज भी बनती है, जिसको मैंने महसूस किया वहाँ श्रीलंका में। श्रीलंका के लोग काफ़ी सीधे-साधे, भोले-भाले लोग हैं और मैंने जब इस चीज़ को महसूस किया तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। तो ये जो एक इंसिडेंट मैंने बताया, इसका जो रूट कॉज़ था वो क्या है कि वो पर्सनल प्राइड है। आप अपने आप को प्राउडी फ़ील करते हैं और अपने आप को एक प्रिविलेज्ड फ़ील करते हैं और उसकी वजह से आप दूसरों को जज करते हैं और उनकी इज़्ज़त नहीं करते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो सब्ज़ी वाले हैं या स्ट्रीट फूड जो बेचते हैं या पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले हैं, कुरियर वाले हैं, उनके साथ कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बनाती हैं, सोसाइटी का फैब्रिक ख़राब करती हैं और इसी के ऊपर बहुत सारे और करप्शंस डेवलप होते हैं, सोसाइटी में क्राइम बढ़ता है।
ऐसे ही एक और इंसिडेंट मुझे याद आता है जिसमें कि मैं एक छोटी सी टीम का टीम लीडर था और वहाँ पे जो टीम थी वो मॉनिटरिंग का काम था उनका, पैनल को देखना और जो है कुछ डाउन हो जाए, कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाए तो उसके लिए जो है टिकट रेज़ करना और उसको सॉल्व करना। होता ये था कि जो भी अलर्ट आता था वो पैनल पे आता था, वो बेचारे पैनल को देख रहे हैं बहुत देर तक और फिर ऐसा होता था इत्तेफ़ाक कि कई बार कुछ अलर्ट मिस हो जाता था। जैसे कि कोई टेक्नीशियन है वो कुछ पानी पीने चला गया या बायो ब्रेक पे चला गया। लेकिन उस अलर्ट का जो एसएमएस अलर्ट है वो मैनेजर्स और टीम लीड्स के पास जाता था। तो वो कई बार जो है फ़ॉलो अप करते थे और मतलब के उनको डाँटते थे कि भई आप लोग क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? जब मैंने इस चीज़ को देखा तो चूँकि मैं ही वो बंदा था जो कि वो सारे अलर्ट्स वगैरह कॉन्फ़िगर करता था। तो मैंने जो भी शिफ्ट में लड़के होते थे, जो मॉनिटरिंग करते थे, मैंने सबका फ़ोन नंबर लेके सबके ऊपर अलर्ट सेट कर दिया। मैंने कहा तुम लोग रिलैक्स रहो, तुम्हें बाहर अगर जाना है स्मोक करने जाओ, कॉफ़ी पीना है, चाय पीना है, पानी पीना है, व्हेरेवर यू आर, मतलब एक रीज़नेबल लिमिट के अंदर आप स्ट्रेस्ड फ़ील नहीं कीजिए कि आप बैठ के पैनल को देख रहे हैं। बट हाँ, जैसे ही आपके पास एसएमएस या अलर्ट आए, जस्ट एक्टिव हो जाइए। जब ये चीज़ कुछ लोगों को पता चली ऑफ़िस में तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम जो है लोगों को सर पे चढ़ा रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि ये लोग कैसे हैं और इतना ज़्यादा इनको प्रिविलेज देने का मतलब ये है कि तुम्हारे सर पे चढ़ जाएँगे और जो है ये एक अच्छी बात नहीं है। तो ये एक हमारे यहाँ जो एक कास्टिस्ट सोच है, मतलब एक एक ऐसी सोच है जिसमें हम लोगों को जज करने लगते हैं पहले से ही और वो सारी सिचुएशन जहाँ पे हम लोगों को जज करने के नतीजे में उनको जो कंट्रोल करने की जो हमारी फितरत है, अगर उसको हम लूज़ करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। होता ये था कि जो मैनेजर्स थे उनके पास एक लेवरेज होता था कि अच्छा चलो उसने अलर्ट मिस किया है तो उसको उसकी आज क्लास लेंगे, उसको हम डांटेंगे, फटकारेंगे या जो भी एक मैनेजरियल राइट है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। उससे पता चलेगा कि मैं एक ऊपर की पोजीशन पे हूँ और ये इंसान एक छोटे पोजीशन पे है। बहरहाल मैंने लड़ाई करके जो है मैंने कहा कि नहीं, अलर्ट अगर सेट होगा तो सबके लिए सेट होगा और अगर नहीं सेट होगा तो किसी के लिए सेट नहीं होगा। एंड इट वाज़ अ वेरी आउटरेजियस थिंग फॉर मी टू डू। लोगों ने कहा कि ये इस तरीके से काम नहीं होता है, सो कंपनी में हायरार्की होती है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा कि हायरार्की जो है उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर वो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों पे कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आई एम नॉट अप टू फॉर इट, मतलब मैं ये होने नहीं दूंगा। एंड इवन आई वाज थिंकिंग ऑफ मेकिंग दिस एज एन एचआर इशू कि ये ऐसी क्यों सोच है लोगों की। बहरहाल वहाँ तक बात नहीं गई, लोग एग्री हो गए और मैंने देखा कि टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया। लोग बहुत ही ज़्यादा मोहतात होकर काम करने लगे, लोग खुश रहने लगे, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो मैनेजमेंट को लेकर अच्छा हो गया और इसका असर दिखा जिस तरीके से वो काम करते थे, टिकट रिजोल्यूशन करते थे। तो हम लोगों को जो हम लोग के अंदर जो एक छोटा सा ये इशू है, छोटा नहीं है तो बहुत बड़ा इशू है, जो इंटाइटलमेंट का है, प्राइड का है ना, वो करप्शन की बीज को बोने का एक बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड है ना। तो करप्ट होना ही जो है एक सिम्टम है, लेकिन उसके अंदर जो उसका रूट कॉज अगर हम देखेंगे तो वहीं पे ग्रीड है, प्राइड है, सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम लोगों ने इस्लामिक लिटरेचर में पढ़ा है कि शैतान जो था उसका जो गुनाह था वो सिर्फ यही था कि उसके अंदर प्राइड आ गया था, सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट आ गया था। इस चीज़ की निशानदही करें और हम लोग इंशाअल्लाह अपने अंदर से प्राइड को ख़त्म करने की कोशिश करें, खुद भी खुशी और आसानी के साथ रहें और ऐसा करने की कोशिश करें जिससे कि पूरी दुनिया में खुशी और आसानी पैदा हो। अस्सलाम वालेकुम।